योगी के जिस यूपी में दिन दहाड़े मारी गई चंद्रशेखर आजाद को गोली, भारी सुरक्षा घेरे में अतीक और असफ की हत्या, उसका कानून व्यवस्था में पहला स्थान। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को रेलवे से बहुत लगाव है, तभी तो हर एक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम वही करते हैं। हरी झंडी दिल्ली में बैठे बैठे वर्चुअल दिखाए या फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर। यह उस राज्य में कब चुनाव होंगे इस पर निर्भर करता है। यदि किसी राज्य में चुनाव जल्दी हो तो प्रधानमंत्री के तौर पर झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री जी राज्य के सुख सुविधा का लाभ उठाते हुए देश का नहीं बल्कि बीजेपी का काम करने लगते हैं। रैलियां कर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और चुनावी भाषण देते हैं। रेलवे से लगाव एक उदाहरण बीजेपी शासित राज्यों को डबल इंजन की सरकार का तमगा देना भी है। हर एक बीजेपी शासित राज्य प्रचार तंत्र से डबल इंजन सरकार का प्रचार करता नजर आता है। इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार का कानून और व्यवस्था से संबंधित एक विज्ञापन समाचार चैनलों पर बार बार दिखाया जाता है। इस विज्ञापन में पहले तो डबल इंजन सरकार का जिक्र है। उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन अगर अपनी सत्ता को राज राज्य कहता है तो फिर यह जाहिर है आदित्यनाथ सत्ता प्रयोजित राम। उत्तर प्रदेश सरकार को एक सर्वेक्षण इस विषय पर कराना चाहिए कि कितनी प्रतिशत जनता आदित्यनाथ को राम के तौर पर स्वीकार करती है, और यदि जनता का बहुमत उन्हें राम मानता है तो फिर उन्हें ही मंदिरों में स्थापित कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को यह भी प्रचारित करना चाहिए कि भगवान राम वाला राम राज्य भी डबल इंजन सरकार थी। इसी विज्ञापन में उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था के संदर्भ में देश में पहले स्थान पर बताया गया। उत्तर प्रदेश सरकार को यह खुलासा करना चाहिए कि पहले स्थान आकलन का स्रोत आदित्यनाथ के तमाम आदममुग्ध बयानों के अतिरिक्त और क्या है। जिस राज्य में दिन दहाड़े चंद्रशेखर रावण को गोली मारी जाती हो, अतीक अहमद और उनके भाई पर सजग पुलिस घेरे पर गोलियां बरसाई जाती है, बलात्कार की एक खबर प्रकाशित होने तक दूसरी ऐसी घटना हो जाती और पुलिस एक धर्मविशेष के विरुद्ध काम करती है हो, फिर भी वह राज्य यदि कानून व्यवस्था में पहले स्थान पर है तो वाकई यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आदित्यनाथ हमेशा बताते हैं कि उनके समय एक भी दंगे नहीं हुए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके राज्य में जय श्री राम का नारा लगाकर और भगवा झंडा लहराकर कितनी हत्याएं की गई और जिनके हत्याएं की उनका धर्म क्या था। आदित्यनाथ को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि अनगिनत पुलिस एनकाउंटर में मारे गए लोगों और बुलडोजर से ढहाए गए घरों में रहने वाले लोगों का क्या धर्म था। किसी को कुचलने के लिए दंगे ही कराए जाए यह जरूरी तो नहीं। आदित्यनाथ के राज में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश से बेहतर नजर आती है। जाहिर है प्रधानमंत्री और उनके मंत्री शंत्री के सपनों का भारत ऐसा ही जहां हत्यारे शासन कर रहे हो, पुलिस उग्रवादी बन चुकी हो, समर्थ अनुमेदा भीड़ तंत्र चला रही हो, भ्रष्टाचार चरम पर हो और जनता बस करा रही हो। जिन लोगों को मोदी में गुजरात में कानून व्यवस्था की हालत पर जरा भी शंका हो वे आज के दौर का उत्तर प्रदेश देख ले, फिर स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री मोदी ने अपने शासन के दौरान गुजरात में कितने पर्दे डाले थे और गुजरात मॉडल वाकई में कैसा था। इस पूरी कवायद में पुलिस ने अपना क्रूरतम चेहरा दिखा दिया। जिस व्यवस्था को बढ़ावा पुलिस दे रही है वह उसी के लिए एक घातक बनता जा रहा है। पुलिस और प्रशासन का तंत्र ही पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पुलिस अब केवल राजनीति का मोहरा बनकर रह गई है और राजनीति में नीतियों का विरोध करने वाले अपराधी और शातिर अपराधी अब यही पुलिस के बर्ताव में शामिल हो गया है। आंदोलनकारियों को बिना किसी जुर्म के चंद मिनटों में सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले हाथ अपने ही साथियों की मौत के बाद भी खाली रहते हैं। यही पुलिस है जो बलात्कारियों को सुरक्षा देती है और पीड़ित की हत्या करवा देती है। सामान्य लोगों के लिए पुलिस का नाम यदि दमन बल रख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुलिस अब यही करती है। धीरे धीरे समय के साथ पुलिस वास्तविक अपराधियों को अपराधी समझना, उनसे निपटना और पकड़ना भूल गई है, क्योंकि उसे निरपराध जनता ही अपराधी नजर आती है और उसे बिना मशक्कत के कभी भी पकड़ा जा सकता है या उसका एनकाउंटर कर प्रमोशन पाया जा सकता है। पुलिस को यह भी स्पष्ट हो गया है कि दंगे भड़काकर केवल एक समुदाय को निशाना बनाकर किस तरह से राज्य और केंद्र के नेताओं में वाहवाही बटोरी जा सकती है। इन सबके बीच सामाजिक तौर पर नुकसान पुलिस बल को ही हो रहा है। कोई बुद्धिजीवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता पुलिस वालों की हत्या पर आवाज नहीं उठाते। ऐसे समाचार कुछ दिनों में खुद मर जाते हैं, फिर भी राजनीति जारी है। योगी जी ने ताल ठोककर कई बार कहा अब प्रदेश में अपराधी नहीं है, या तो मार दिए गए हैं या फिर दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट कर दिए गए हैं। जाहिर है उसके बाद जितने भी अपराध प्रदेश में हुए सब पुलिस अंधभक्त और प्रशासन ने किए, तभी तो सब प्रशासन और पुलिस ने लीपापोती की। अब पुलिस ही अपराधी और अपराधी पहले से दबंग होते चले गए। यही प्रधानमंत्री जी का उत्तम प्रदेश है। इसके साथ ही वे कानून व्यवस्था के संदर्भ में अपने विजन को जनता के सामने बार प्रस्तुत करते हैं। अब समय ही बता सकता है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी का यह हिंसक विजन जनता को कब समझ में आता है।